बिहार में जर, जोरू और जमीन, ये तीन मुद्दे हैं जिस पर लगातार बवाल छिड़ा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अब जमीन का मुद्दा सुलझाने के लिए बिहार सरकार ने नई पहल शुरू की है और ये है जमीन सर्वे यानी लैंड सर्वे। अब बिहार में सबसे पहले जातीय गणना होती है, जातीय सर्वे होती है और अब लैंड सर्वे हो रहा है यानी भूमि सर्वे हो रहा है। इसके तहत ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है। अब ऐसे में अगर आपने भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन को मौखिक रूप से ही बांटा है और आपके पास इसके लिए कोई ठोस कागज़ नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इस लैंड सर्वे के जरिए बिहार के करीब 42,000 गांव में सर्वे होना है जिसका काम शुरू हो गया है। अब ऐसे में आज हमको आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने भी अपने पुश्तैनी ज़मीन, अपने बाप दादा की ज़मीन का बंटवारा मौखिक रूप से कर लिया है और आपको क्या क्या उसमें परेशानी होगी जब ज़मीन सर्वे होगा, तब वो ज़मीन आपका है या नहीं, या आप कैसे प्रूफ कर सकेंगे अगर आपके पास कागज़ नहीं है, तो आइए आपको बताते हैं। बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है। इस सर्वे से सरकार ज़मीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है। सरकार का मकसद है कि ज़मीन को लेकर लोगों के बीच झगड़े खत्म हो। इसके साथ ही सरकार के पास गांव की ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे भविष्य में ज़मीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वे के दौरान ज़मीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी ज़मीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर घरेलू बंटवारे से हुआ है। उनके पास इसका कोई कागज़ नहीं है। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा मौखिक तौर से है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं है। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज होना होगा। अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी है। सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजों को ही मानेंगे। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो वे उसे नहीं मानेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई है, उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने जमीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है। ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे और जमीन को सभी भाइयों के नाम कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि जमीन के बंटवारे का लिखित दस्तावेज बनाया जाए। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो जमीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने जमीन बेची है या नहीं। पिता के नाम जितनी जमीन होगी उसमें तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा। बिहार के लोग जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को भी आसानी होगी। आवेदन करने के लिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट DLRS पर जाना होगा। आवेदन के साथ ही जरूरी कागजात भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बता दें तो मुजफ्फरपुर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ स्वघोषणा पत्र और जरूरी कागजात प्रपत्र 2 और 3 में अपलोड करना है। प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र और प्रपत्र 3 यानी एक वंशावली है। उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले रैयत को सत्यापन के समय खुद या उनके प्रतिनिधित्व का हाजिर होना अनिवार्य रहेगा। तो देखिए, अगर आपकी भी पुश्तैनी ज़मीन है, आपके भी बाप दादा की ज़मीन है और आपने भी मौखिक रूप से उसका बंटवारा कर लिया है, उसका कोई ठोस कागजात आपके पास नहीं है, तो जब जो विभाग है, जो सर्वे करने वाली जो टीम है, वो आपके घर पर पहुंचेगी तो वो आपके सारे भाइयों में बराबर में बांट देगी। अब इसके लिए आपको भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।